मंगल देव आपके भाग्य को चमकाएंगे या फिर यह परीक्षा का समय रहेगा? मंगल देव किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? यात्रा, स्वास्थ्य, सफलता, क्या योग बन रहा है इनका? क्या स्थिति रहेगी मंगल के इस गोचर से? नमस्कार मकर राशि के मित्रों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। देखिए, मंगल देव आपके लिए कारकत्व की भूमिका में होते हैं। मंगल देव आपके चतुर्थेश होते हैं और मंगल देव आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। और ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे मेरे मित्रों। नवम भाव भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, गुरु का है, पिता का है, विदेश यात्रा और गुरु की कृपा का भी यही से पता चलता है मेरे मित्रों। मंगल देव का नवम भाव में आना आपके लिए सकारात्मक पहलू लाएगा या फिर आपको कोई दिक्कत हो सकती है। देखिए मेरे मित्रों, मंगल देव अब तक अभी 2-3 महीने की बात करें तो आपके अष्टम भाव में थे, जिसके कारण आपको जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं आय को लेकर के आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यार मैं क्या कर पाऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूं, मैं अपनी जॉब को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा हूं, लेकिन उसका प्रतिफल मेरे को क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा? क्यों मैं इतना अपने आप को कमजोर सा महसूस कर रहा हूं? या आपने 2-3 महीने से जब तक मंगल देव सिंह राशि में विराजमान रहे, आपने कहीं ना कहीं मेरे मित्रों महसूस किया होगा। इस बीच में कुटुंबी जनों से आपकी दूरी बढ़ी होगी। वाणी में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके गुस्से की झलक रही होगी, जिसके कारण कुटुंबी जनों की आपसे कुछ दूरियां बढ़ी होंगी। सेविंग्स आपकी कहीं ना कहीं कम हुई होंगी या फिर अनावश्यक खर्चों ने आपको परेशान मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान किया होगा। यात्रा वगैरह में कुछ शुभ संकेत आपके नहीं रहे होंगे, यानी कि यात्रा आपकी हुई होगी तो वह सकारात्मक नहीं रहोगी। थकान भरी यात्रा आपको महसूस हुई होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं कि कुछ दिक्कत है ना? कई बार आपने अपने जीवन में इन परिस्थितियों को महसूस किया होगा। मंगल देव नवम भाव में आए हैं, जो सकारात्मक आपके लिए संदेश लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए, जो चीजें हमने अभी बताई मेरे मित्रों, ये सभी मकर राशि वालों के साथ हुई हो ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं चल रही होंगी, भाग्येश की दशाएं चल रही होंगी, या फिर किसी की लग्नेश की दशा होगी, उसमें शुभ ग्रहों का अंतर चल रहा होगा, तो उन्हें ये चीजें फील नहीं होगी। हम आशा करते हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है उनका जीवन और अच्छा हो। लेकिन मेरे मित्रों, जिनकी कुंडली में अष्टमेश की दशा चल रही है, खष्टेश की दशा चल रही है, या फिर द्वादशेश की दशा चल रही है, या फिर राहु केतु शनि की महादशा अंतरदशा या प्रतंत्र कहीं पर आपको है, या फिर आपकी कुंडली में मंगल देव नीच के रहे होंगे, मंगल देव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं रही, तो इस तरह की परिस्थितियां आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी अपने जीवन में। कुछ ना कुछ परीक्षा को आपने सहन किया होगा मेरे मित्र। तो राशिफल उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ दिक्कतों को सही। अब देखिए, एक चीज और देखिए, अभी 28 जुलाई से पहले गोचर में कालसर्प दोष बना हुआ था, जो हर समय कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। आपको किसी यात्रा पर जाना था तो उसको लेकर के आपको भ्रम हुआ, कहीं नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू देना था तो उसके लिए आपको भ्रम हुआ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं कहीं ना कहीं आपको रही होंगी, घर में कुछ जैसे कहते हैं ना, परिवार से कुछ दूरियां आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ी होंगी, क्योंकि काल सर्प दोष के कारण गोचर में बना हुआ था और ये कुछ मकर राशि के लोगों ने फील भी किया होगा। तो मेरे मित्रों, अपने अनुभव कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, मंगल देव आपके नवम भाव में आ गए। नवम भाव को हमारी कुंडली का बहुत शुभ भाव कहा गया है। कहा गया है कि नवम भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह भी आकर के बैठ जाए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह भी कहा गया है, जैसे कि सूर्य देव हो गए या फिर राहु या फिर केतु शनि, तो यदि इस तरह के ग्रह भी आकर के बैठ जाए तो वो भाग्य को कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसे एकादश भाव के लिए कहा गया है कि वहां अच्छे ग्रह बैठे तो भी शुभ फल देते हैं, और यदि शुभ ग्रह नहीं है तो भी वहां का फल शुभ होता है। अब चतुर्थेश का भाग्य भाव में बैठना ये कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि कर रहा है। माँ की सेहत को लेकर के कुछ चिंता थी तो वो यहाँ पर दूर होने की संभावनाएं बन रही है। परिवारजनों से किसी बात को लेकर के दूरी हो गई थी, कुछ मनमुटाव हो गया था, तो अब आपके परिवारजनों में प्रेम सौहार्द का समय यह मंगल देव की कृपा से दिखाई दे रहा है। यह समय बता रहा है, यह गोचर बता रहा है कि मंगल देव की कृपा से आपके घर में, आपके सुख में
माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। भूमि को लेकर के कोई दिक्कत चली आ रही थी तो उसका समाधान भी आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ एक चीज है कि मंगल से पहले मंगल और केतु एक साथ बैठे थे और राहु उनके सामने थे, यानी कि मंगल केतु और राहु के अक्ष पर थे। लेकिन अब मंगल केतु और राहु के अक्ष से निकल चुके हैं। लेकिन अभी मंगल और राहु का गोचर में षडाष्टक योग बना हुआ है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, आप कुछ भ्रमित हो सकते हैं या फिर जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इन चीजों से आपको बचना है, आपको मृदुभाषी बनना है, आपको अपनी वाणी को बहुत मधुर रखना है, अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं बनना। तो ये शुभत्व के संकेत आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन अपने अंदर रखते हैं, क्रोध आपके अंदर है, शॉर्ट टेम्पर आप हैं, तो फिर यहाँ पर आपके जो हमने ये शुभ संकेत बताए हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है मेरे मित्रों। वहीं मंगल देव आपके एकादश भाव के स्वामी, यानी कि आपके इनकम हाउस के लॉर्ड है। इनकम हाउस के लॉर्ड का नवम भाव में बैठना ज्योतिष शास्त्र में शुभत्व की वृद्धि के संकेत देता है। इसका अर्थ है कि आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, मित्रों से आपकी गहराई हो सकती है, बॉस से आपकी निकटता बढ़ सकती है, आपके प्रोफेशन में पद प्रतिष्ठा मान की वृद्धि हो सकती है। भाग्य का शुभत्व आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। लेकिन स्थिति राहु और मंगल की भी बनी हुई है षडाष्टक योग की, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या वाणी पर संयम रखें, क्रोध में कोई निर्णय न ले, वरिष्ठ जनों से सहयोग लें, परिवार के साथ समय बिताएं और मन को शांत रखें। तो ये शुभत्व की वृद्धि आपके अंदर होगी। शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बन रहा है, जो आपको गंभीरता तो देता है, लेकिन कहीं कहीं किसी परिस्थितियों में यदि शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं, मंगल नीच के हैं या फिर इन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो मेरे मित्रों ये स्थितियां आपको सकारात्मक मोड से हटा सकती है। तो इसलिए आपको बस इगोइस्टिक नहीं बनना, आपको सरलता से मधु शब्दों का प्रयोग करना है। मृदु शब्द आपके लिए बहुत इस गोचर काल के दौरान शुभत्व की वृद्धि करने वाले रहेंगे। आइए जानते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव मकर राशि वालों के पड़ सकता है। मंगल गोचर 2025 का, मास ट्रांजिट 2025 का कैप्रिकॉर्न जोडियक साइन पर प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, तो मंगल प्रेम जीवन में गहराई ला रहे हैं। आध्यात्मिकता से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव होगा, पिता का सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। पिता से कुछ अच्छा सुझाव या उनके अनुभव से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में थे उनके लिए शादी की बात बन सकती है, यानी कि जो काफी लंबे समय से प्रेम संबंधों में थे उनके लिए अब रिश्ते की बात इस गोचर काल के दौरान बन सकती है। मंगल और राहु दोष की वजह से इगोइस्टिक की संभावना होती है, जिससे आपको बच करके रहना है मेरे मित्रों, वरना ये रिश्तों में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है, तो आपको ऐसा करना ही नहीं है। विवाहिक जातकों के लिए यह गोचर मंगल का शुभता को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन रिश्तों में मजबूती लाने के लिए हमें संवाद करना बहुत जरूरी है, हमें एक दूसरे के प्रति वफादार बहुत रहना जरूरी है, हमें एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना बहुत जरूरी है। तो मंगल का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में भी गहराइयां ला सकता है, नयापन ला सकता है मेरे मित्रों, और आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है। लेकिन वहीं गुस्से से आपको बच करके रहना होगा, शब्दों का चयन सोच समझ करके करना होगा। संतान और शिक्षा, मंगल देव की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ शनिदेव विराजमान है। नवम भाव शिक्षा का कारक है मेरे मित्रों, विशेषकर उच्च शिक्षा का, शोध का और विदेश में पढ़ाई का। तो वो छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए शुभत्व का योग बनाता है। जो शोध में रुचि रखते हैं उनके लिए यहाँ पर तरक्की के चांसेस बनते हैं मेरे मित्रों। विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी यह उत्तम समय हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव मजबूत स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो यह गोचर आपके लिए शुभत्व के संकेत लेकर के आया है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा भी उनकी बढ़ेगी, जिसके कारण उनको निखरने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष से सकारात्मक समाचार यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, शनि और मंगल का समसप्तक योग
ये बच्चों में कुछ गुस्सा या फिर कुछ जिद्दीपन उत्पन्न कर सकता है, तो आपको उनके पेरेंट्स बन करके नहीं, आपको उनके फ्रेंड बन करके उनको टैकल करना है। संयम से काम लेना है, शिक्षा से जुड़े हुए निर्णय सोच समझ करके लें। आप उनके पेरेंट्स हैं तो परिस्थितियों का भलीभांति अवलोकन करके अपने बच्चों को गाइड आप कर सकते हैं, जो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। करियर और नौकरी के लिए समय कैसा रहने वाला? 11वें भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर हो रहा है, तो यह भाग्य का उदय और करियर में प्रगति को दर्शाता है मेरे मित्रों। प्रगति के संकेत बनते हैं करियर में, भाग्य का उदय होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। गुरु या उच्च अधिकारी से इस गोचर काल के दौरान आपको सहयोग मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन मंगल शनि का समसप्तक योग ये क्या है कि कार्यों में थोड़ा सा विलंब करा सकता है, अर्थात परिणाम थोड़ी देरी से मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको धैर्य रखना है मेरे मित्रों। हमने पहले कहा है कि धैर्य और संयम से काम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि और मंगल का समसप्तक योग, वहीं राहु और मंगल का षडाष्टक योग, ये धैर्य को जीवन में अपनाने की सलाह देते हैं मेरे मित्रों। व्यापार और आर्थिक स्थिति, मंगल के इस नए गोचर से नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। विदेशी व्यापार या फिर धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई प्रोजेक्ट्स आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। देखिए शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी वो समय जो आपने सोचा था वो शायद आशानुरूप समय नहीं आया था, लेकिन ये मंगल का गोचर, यदि आप मंगल के संकेतों को समझ लें तो आपको सकारात्मक परिणाम मेरे मित्रों दे सकता है। खर्च बढ़ने की संभावना यहाँ पर है, विशेषतः यात्राओं में खर्च हो सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए कुछ कार्यों में आपका खर्च हो सकता है। लेकिन 11वें भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठने के कारण आय के नए स्रोत भी आपके मंगल देव की कृपा से बन सकते हैं। निवेश सोच समझ करके करें मेरे मित्रों, जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। साझेदारी में आपको पारदर्शिता रखनी होगी, यदि आपका व्यापार साझेदारी में है, और संवाद रखना होगा, स्पष्टवादी आपको रहना होगा। घर परिवार और माता का स्वास्थ्य, मंगल का अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, मां की सेहत में सुधार, भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई केस वगैरह चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत यहाँ पर बनते हैं। ग्रह सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर मेरे मित्रों आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। पारिवारिक मामलों में वैचारिक एकता आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ईगो या गुस्सा आपके पारिवारिक माहौल में दिक्कत पैदा कर सकता है, तो अपनी ईगो पर कंट्रोल करना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, खुद पर नियंत्रण रखते हुए सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाना। नवम भाव में मंगल धार्मिक यात्राएं आपकी करा सकता है, तीर्थ दर्शन आपके हो सकते हैं, आध्यात्मिक चीजों की ओर, यात्राओं की ओर, आध्यात्मिक दर्शन की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। गुरुजनों का और पिताजी का सहयोग और मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। धर्म दर्शन और वेदांत में आपकी रुचि जाग सकती है मेरे मित्रों। इस समय को आत्म विकास और आत्मचिंतन में आप लगाएं मेरे मित्रों, तो मंगल का शुभत्व आपका बढ़ सकता है। 9वें भाव में मंगल और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि विदेश यात्रा के योग तो बना रहा है मेरे मित्रों। विदेश यात्रा हो सकती है यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की अच्छी स्थिति है और शुभ ग्रहों की दशाएं आपकी कुंडली में चल रही है। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर मंगल और राहु के षडाष्टक योग के कारण कुछ दिक्कत हो सकती है, तो धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। धार्मिक यात्राएं और लंबी आपकी यात्राएं जो है वो सफल होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी धैर्य आपको रखना होगा। देखिए सबकी कुंडली में दशाएं अलग अलग होती है, तो यह एक जनरल प्रेडिक्शन है मेरे मित्रों, बाकी तो जातक की कुंडली पर निर्भर होता है। लेकिन यहाँ पर एक आम सलाह ज्योतिषीय वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर आपको दी गई है। मंगल की चतुर्थ भाव पर 12वीं दृष्टि नींद की कमी और थोड़े से तनाव को भी दिखाती है। डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योग वगैरह आप कीजिए, इससे आपके मन को शांति कहीं ना कहीं मिलेगी, पीसफुल वातावरण बनेगा। थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं, इससे भी मन थोड़ा शांत आपका हो सकता है मेरे मित्रों। पेट और ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई दिक्कत होने का योग या संकेत यहाँ पर दिखाई देता है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। घर का शुद्ध भोजन कीजिए, सरल भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए। गुरु पिता और वरिष्ठ जनों से सलाह मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान अवश्य लीजिएगा, यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। तीर्थ यात्राएं और धार्मिक सेवा भी आपके भाग्य भाव को मजबूत करने में सहायक हो सकती हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखें और संयम से काम लें।
भाई बहनों से थोड़ा सा प्रेम बढ़ाएं, परिवार को समय दें। अहंकार में आकर के कोई भी कदम न उठाए मेरे मित्रों। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े निर्णय बिना योजना के आपको नहीं लेने, योजना बनानी है। वरिष्ठ जनों से, पिताजी से, गुरुजनों से सलाह लेकर के योजना बनाए तो सफलता के संकेत मेरे मित्रों अधिक हो सकते हैं। मां और परिवार की उपेक्षा करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए मेरे मित्रों। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का पाठ मंगल देव की कृपा आपको दिला सकता है। गरीब बच्चों को लाल वस्त्र या मसूर की दाल दान मंगलवार को कर सकते हैं, शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्रों। और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से भी सीताराम जी के हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, मंगल देव का यह गोचर आपके भाग्य को सक्रिय करने का एक बहुत अच्छा मौका है। बस ईगो और जल्दबाजी से आपको दूर रहना है। संयम और श्रद्धा से अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ें। मंगल की कृपा से, मंगल के संकेतों को हमने आपको समझाया है, तो आपके जीवन में शुभत्व की वृद्धि मेरे मित्रों हो सकती है। बस आपको संयम रखना है, धैर्य से काम लेना है। आपका दिन शुभ हो मेरे मित्रों। कौन सी बात आपके दिल को छू गई, कमेंट्स में हमें बताइएगा। अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर।